न्यूयॉर्क शहर एक ऐसा शहर जो कभी लाखों रोशनियों से जगमगाता था, जहां सड़कों पर दिन रात लोगों की भीड़ रहती थी। लेकिन आज पूरा शहर वीरान है। सड़कों पर लावारिस गाड़ियां खड़ी हैं, बड़ी बड़ी इमारतें सुनसान पड़ी हैं और दूर दूर तक इंसान का कोई नामो निशान नहीं है। ऐसा लगता है जैसे पूरी इंसानियत इस शहर से गायब हो चुकी हो। लेकिन तभी एक लाल रंग की कार इस खामोश शहर की सड़क पर तेज रफ्तार से दौड़ती हुई दिखाई देती है। कार चला रहा है रॉबर्ट नेवल और उसके साथ है उसका सबसे वफादार साथी, उसका कुत्ता सैम। रॉबर्ट यहाँ घूमने नहीं निकला, वह शिकार की तलाश में है। तभी सामने हिरणों का एक झुंड दिखाई देता है। रॉबर्ट तुरंत कार उनके पीछे दौड़ा देता है और गोलियां चलाता है, लेकिन एक भी गोली निशाने पर नहीं लगती। कुछ आगे जाकर रास्ता लावारिस गाड़ियों से बंद हो जाता है और सारे हिरण भाग जाते हैं। रॉबर्ट एक हिरण का पीछा करते हुए उसके करीब पहुंचता ही है कि अचानक एक शेर उस हिरण पर हमला कर देता है। रॉबर्ट बंदूक उठाता है, लेकिन तभी उसकी नजर शेरनी और उसके बच्चे पर पड़ती है और उसे अपनी बेटी याद आ जाती है। रॉबर्ट बंदूक नीचे कर देता है, लेकिन तभी उसकी घड़ी में अलार्म बजने लगता है। रॉबर्ट आसमान की तरफ देखता है, सूरज डूबने वाला है और यह देखते ही उसके चेहरे पर डर साफ नजर आने लगता है, क्योंकि रॉबर्ट जानता है रात होते ही इस शहर में कुछ ऐसा बाहर निकलता है जिससे इंसानों को बचकर रहना पड़ता है। रॉबर्ट तुरंत सैम को लेकर घर की तरफ भागता है। घर पहुंचते ही वह दरवाजे के बाहर ब्लीच छिड़कता है, खिड़कियां बंद करता है और घर की सारी लाइटें बंद कर देता है। फिर वह सैम को लेकर बाथटब में छिप जाता है और तभी बाहर से डरावनी चीखें सुनाई देने लगती हैं। रॉबर्ट अपने मुंह पर हाथ रख लेता है। अब सवाल है, आखिर बाहर कौन है? दरअसल रात होते ही इस शहर में निकलते हैं डार्क सीकर्स, ऐसे इंसान जो एक भयानक वायरस की वजह से राक्षसी जीवों में बदल चुके हैं। 3 साल पहले वैज्ञानिकों ने कैंसर का इलाज खोजने के लिए एक वायरस बनाया था, लेकिन इलाज बनने के बजाय वही वायरस इंसानों के लिए सबसे बड़ी तबाही बन गया। कुछ ही महीनों में दुनिया की लगभग 90% आबादी संक्रमित हो गई और संक्रमित लोग बन गए डार्क सीकर्स। उनकी त्वचा सूरज की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए वे सिर्फ रात में बाहर निकलते हैं। उनकी सूंघने और सुनने की शक्ति भी बेहद तेज है और इंसान उनके लिए सिर्फ शिकार है। लेकिन इस पूरी तबाही के बीच एक इंसान अभी भी जिंदा है, रॉबर्ट नेवल। और रॉबर्ट सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं लड़ रहा, वह इलाज खोज रहा है, क्योंकि वह एक वैज्ञानिक है। उसकी पत्नी और बेटी भी इसी वायरस की वजह से मर चुकी हैं और अब उसके पास बचा है सिर्फ एक मकसद, इस वायरस का इलाज खोजना। रॉबर्ट अपने घर के बेसमेंट में एक लैब बना चुका है। वह संक्रमित चूहों पर अलग अलग दवाइयां टेस्ट करता है। कई प्रयोग नाकाम हो चुके हैं, लेकिन एक दिन एक चूहा बाकी सभी चूहों से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। वह शांत है, मतलब दवाई काम कर रही है। रॉबर्ट को 3 साल बाद पहली बार उम्मीद की किरण दिखाई देती है। लेकिन अब एक बड़ी समस्या है। दवाई को इंसान पर टेस्ट करने के लिए उसे एक जिंदा डार्क सीकर चाहिए और यही काम सबसे मुश्किल है। रॉबर्ट रोज की तरह शहर में निकलता है, एक सुनसान स्टोर में जाता है। वहां रखे डमी पुतलों से इंसानों की तरह बातें करता है, क्योंकि पिछले 3 सालों से सैम के अलावा उसके पास बात करने वाला कोई नहीं है। दोपहर में रॉबर्ट सी पोर्ट पर जाता है और रेडियो पर संदेश चलाता है। मेरा नाम रॉबर्ट नेवल है, मैं न्यूयॉर्क शहर का सर्वाइवर हूँ। अगर कोई मुझे सुन रहा है तो हर दोपहर यहाँ आए, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। लेकिन 3 साल से कोई नहीं आया। एक दिन हिरण का पीछा करते हुए सैम एक अंधेरी बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। रॉबर्ट डरते हुए उसके पीछे जाता है। अंदर घना अंधेरा है और तभी उसे अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। रॉबर्ट टॉर्च बंद कर देता है। कुछ आगे बढ़ने पर उसकी नजर पड़ती है दीवार की तरफ मुंह करके खड़े दर्जनों डार्क सीकर्स पर। रॉबर्ट की सांस रुक जाती है। वह बिना आवाज किए पीछे हटता है। तभी उसे एक कमरे में सैम दिखाई देता है, लेकिन सैम के पीछे एक डार्क सीकर छिपा हुआ है। रॉबर्ट तुरंत गोली चला देता है। गोली की आवाज सुनते ही सारे डार्क सीकर्स उनके पीछे दौड़ पड़ते हैं। रॉबर्ट और सैम किसी तरह खिड़की तोड़कर बाहर निकलते हैं और जैसे ही एक डार्क सीकर धूप में गिरता है, उसकी त्वचा जलने लगती है और कुछ ही सेकंड में वह मर जाता है। रॉबर्ट के दिमाग में तुरंत एक आइडिया आता है, यहीं मौजूद डार्क सीकर्स में से किसी एक को जिंदा पकड़ना होगा। वह एक जाल बिछाता है,
खून की गंध का इस्तेमाल करता है और कुछ ही देर बाद एक डार्क सीकर जाल में फंस जाता है। रॉबर्ट उसे अपने घर ले आता है, लेकिन जब वह उसकी जांच करता है तो पता चलता है कि यह एक फीमेल डार्क सीकर है और उसकी बॉडी पर बना है तितली का निशान। रॉबर्ट दवाई इंजेक्ट करता है, लेकिन कोई असर नहीं होता। फिर भी वह उम्मीद नहीं छोड़ता। अगले दिन रॉबर्ट सी पोर्ट से वापस लौट रहा होता है कि अचानक उसकी नजर एक डमी पुतले पर पड़ती है। वह पुतला, जिसे उसने स्टोर के अंदर रखा था, अब सड़क के बीचों बीच खड़ा है। रॉबर्ट समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वह जैसे ही आगे बढ़ता है, एक जाल उसके पैरों को पकड़ लेता है। रॉबर्ट हवा में उल्टा लटक जाता है और सूरज तेजी से डूब रहा है। अगर रात हो गई तो डार्क सीकर्स उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। रॉबर्ट किसी तरह रस्सी काटकर नीचे गिरता है, लेकिन उसका चाकू उसके पैर में घुस जाता है। तभी सामने से 3 संक्रमित कुत्ते उसकी तरफ दौड़ते हैं। रॉबर्ट एक को मार देता है, सैम दूसरे से भिड़ जाता है और तीसरा रॉबर्ट पर हमला करने ही वाला होता है कि सैम उसके ऊपर कूद पड़ता है। रॉबर्ट की जान बच जाती है, लेकिन सैम घायल हो चुका है और संक्रमित भी। रॉबर्ट उसे तुरंत दवाई देता है, लेकिन कुछ देर बाद सैम की आंखें बदलने लगती हैं। वह आक्रामक हो जाता है। रॉबर्ट समझ जाता है सैम अब बच नहीं सकता। रॉबर्ट उसे अपनी बाहों में पकड़कर रोता है। सैम उसे पहचान रहा है, लेकिन धीरे धीरे वह एक डार्क सीकर में बदलने लगता है और आखिरकार रॉबर्ट को अपने सबसे प्यारे साथी को अपने हाथों से मारना पड़ता है। उस रात रॉबर्ट पूरी तरह टूट जाता है। 3 साल में उसने बहुत कुछ खोया था, लेकिन सैम ही उसका आखिरी परिवार था। अब वह भी नहीं रहा और इसी दर्द में रॉबर्ट फैसला करता है अब वह सारे डार्क सीकर्स को खत्म कर देगा। लेकिन एक रात उसका सामना दर्जनों डार्क सीकर्स से हो जाता है। वे उसकी कार को चारों तरफ से घेर लेते हैं। कार पलट जाती है। रॉबर्ट बुरी तरह घायल हो जाता है और तभी डार्क सीकर्स का लीडर उसकी तरफ बढ़ता है। वह उसे मारने ही वाला होता है कि अचानक तेज रोशनी चमकती है। सारे डार्क सीकर्स पीछे हट जाते हैं और एक लड़की रॉबर्ट की जान बचाकर उसे वहां से निकाल लेती है। उस लड़की का नाम है एना। अगली सुबह रॉबर्ट अपने घर में जागता है। एना और उसका छोटा भाई ईथन उसके सामने खड़े हैं। एना बताती है कि उसने रॉबर्ट की रेडियो अनाउंसमेंट सुनी थी और वह रॉबर्ट को एक जगह ले जाना चाहती है, वर्मोंट। उसके मुताबिक वहां बर्फीले पहाड़ों में सर्वाइवर्स की एक कॉलोनी है, एक ऐसी जगह जहां वायरस जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन रॉबर्ट उसकी बात पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि उसकी जिंदगी का एक ही मकसद है, इलाज खोजना। इसी दौरान रॉबर्ट को एक बात समझ आती है। डार्क सीकर्स ने उसके लिए जाल बिछाया था, ठीक उसी तरह जैसे रॉबर्ट उनके लिए जाल बिछाता था। मतलब वे सिर्फ जानवर नहीं हैं, उनके अंदर सोचने और समझने की क्षमता भी है। और तभी ईथन के मुंह से निकली एक छोटी सी बात रॉबर्ट को एक नया आइडिया देती है। वह तुरंत अपनी लैब में जाता है, फीमेल डार्क सीकर को बर्फ पर लिटाता है और उसका शरीर ठंडा करने लगता है। कुछ समय बाद चमत्कार होता है, उसके शरीर में वायरस का असर कम होने लगता है। रॉबर्ट समझ जाता है इलाज मिल गया है। लेकिन तभी बाहर से डार्क सीकर्स की आवाजें आने लगती हैं। बहुत सारे डार्क सीकर्स उसके घर को घेर चुके हैं। रॉबर्ट लाइट्स ऑन करता है, वे लाइट्स तोड़ देते हैं। वह बाहर लगाए विस्फोटक उड़ा देता है, लेकिन डार्क सीकर्स फिर भी अंदर घुस आते हैं। आखिरकार वे बेसमेंट तक पहुंच जाते हैं। रॉबर्ट और एना खुद को शीशे के एक कमरे में बंद कर लेते हैं। बाहर दर्जनों डार्क सीकर्स हैं और तभी उनका लीडर आगे आता है। वह शीशे पर लगातार हमला करता है। शीशे में दरारें पड़ने लगती हैं। रॉबर्ट और एना समझ जाते हैं अब मौत सामने खड़ी है। लेकिन अचानक वह डार्क सीकर रुक जाता है और अपने खून से शीशे पर एक निशान बनाता है, तितली का निशान। रॉबर्ट की आंखें खुल जाती हैं। उसे समझ आता है यह निशान उसी फीमेल डार्क सीकर के शरीर पर था। मतलब यह डार्क सीकर उसका पति है और वह यहां बदला लेने नहीं, अपनी पत्नी को वापस लेने आया है। रॉबर्ट धीरे धीरे अपनी बंदूक नीचे कर देता है। वह फीमेल डार्क सीकर के शरीर से सारे मेडिकल उपकरण निकाल देता है। फिर एना से दरवाजा खोलने को कहता है। एना डर जाती है, लेकिन रॉबर्ट कहता है ये हमें मारने नहीं आए हैं, ये सिर्फ उसे लेने आए हैं। दरवाजा खुलता है। रॉबर्ट अपनी बनाई दवाई का आखिरी इंजेक्शन फीमेल डार्क सीकर को देता है। वह धीरे धीरे होश में आती है और उसका पति उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। उस पल रॉबर्ट को एक बहुत बड़ी सच्चाई समझ आती है।
डार्क सीकर्स भी महसूस कर सकते हैं। उन्हें भी प्यार होता है, उन्हें भी अपने परिवार की चिंता होती है। और शायद इस कहानी में असली मॉन्स्टर डार्क सीकर्स नहीं था, रॉबर्ट खुद था, क्योंकि वह इन जीवों को पकड़कर अपने प्रयोग करता रहा। उनके लिए रॉबर्ट वही राक्षस था जो उनके परिवार को छीन रहा था। डार्क सीकर लीडर अपनी पत्नी को लेकर वहां से चला जाता है और पहली बार रॉबर्ट उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करता। अगली सुबह रॉबर्ट एना और ईथन के साथ न्यूयॉर्क छोड़ देता है। 3 साल बाद वह आखिरकार उस शहर से बाहर निकल रहा है जहां उसने सब कुछ खोया था। और कुछ दूर जाने के बाद उन्हें बर्फीले पहाड़ दिखाई देते हैं, वर्मोंट, जहां सचमुच इंसानों की एक सर्वाइवर कॉलोनी मौजूद है। रॉबर्ट कार से बाहर देखता है। उसके चेहरे पर पहली बार सुकून दिखाई देता है। शायद दुनिया पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, शायद इंसानियत अभी भी जिंदा थी, और शायद अंधेरे के बाद हमेशा एक नई सुबह आती है। यहीं खत्म होती है रॉबर्ट नेविल की कहानी, एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने दुनिया को बचाने के लिए सब कुछ खो दिया, और आखिर में उसे समझ आया कि कभी कभी सबसे बड़ा दुश्मन वह नहीं होता जिससे हम डरते हैं, बल्कि वह होता है जिसे हम समझने की कोशिश ही नहीं करते।